हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मास्टर क्लासेस 19/6 में। आज हम क्लास 12th की प्रश्नावली 9.3 सॉल्व करेंगे। तो इस प्रश्नावली में हम क्या करेंगे, ए और बी जो अचर हैं, स्वस्य अचर, इनको विलुप्त करेंगे। इनको विलुप्त करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, अवकल समीकरण प्राप्त करेंगे हम। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस प्रश्नावली में जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उनको हटाने के लिए मैं उतनी बार उसका डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आज हमारा क्या है, यहाँ पर है द्विव्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण करना। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सॉल्यूशन इज गिवन। जिसका सॉल्यूशन गिवन है उसको हमें फॉर्मेशन करना है डिफरेंशियल इक्वेशन से। ठीक है। तो यहाँ पर आपको मेन बात क्या ध्यान रखना है, यहाँ बस ये बात ध्यान रखना है कि जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे हमें उतनी बार डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करना है। ठीक है बेटा। तो हमको ये देखना है जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलेंगे उतनी बार डिफरेंशिएट करना है, और उसके बाद जो अवकल समीकरण मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए प्रश्नावली 9.3 हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इक्वल टू 1, इसका हमसे अवकल समीकरण प्राप्त करवा रहा है। तो इसका अवकल समीकरण हम निकाल देते हैं। तो लिख लेता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर लिखा है x अपॉन में a प्लस बाई अपॉन में बी इक्वल टू 1। यहाँ पर ए और बी दो कांस्टेंट दे रखे हैं, दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। ठीक है। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन से होते हैं, स्वच्छ अचर होते हैं, यानी इनको हम किसी भी प्रकार से एलिमिनेट करना है, इन दोनों को हटाना है, चाहे गुणा करो, भाग करो, जोड़ करो, डिवाइड करो। ठीक है, इन दोनों को हटाना है। तो यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, इसका डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष इसका डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में ए, प्लस बाई का करूँगा तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, और 1 अपॉन में बी, बी कॉन्स्टेंट रहेगा, और इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से बेटा इसको मैं इधर भेज देता हूँ तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से ये माइनस का 1 अपॉन में ए, और ये बी यहाँ पर अपॉन में है तो बी को भी इधर भेज देता हूँ तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में डी वाई ओवर डी एक्स इजकल टू माइनस के बी अपॉन में ए। ठीक बेटा, इतना कर लिया मैंने। अब मुझे इनको विलुप्त करना है, तो अब अगेन डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। तो अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के ही सापेक्ष करना है, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इजकल टू, ये तो कांस्टेंट है दोनों, तो इसका हो जाएगा 0। तो इसके लिए चाहे मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, बाई डबल एक्स इक्वल टू 0। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो ये दोनों यहाँ से कांस्टेंट रिमूव हो गए। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल लें और उसमें देखते रहें। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है बाई स्क्वायर इक्वल टू ए और बी माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मुझे ए और बी एलिमिनेट करना है, यहाँ से गायब करना है ए को और बी को, ये दो कांस्टेंट है ना। तो ये समीकरण है, तो मैं डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका 2y और dy ओवर dx हो जाएगा। यहाँ से a कांस्टेंट है, b का हो जाएगा 0, यहाँ से हो जाएगा 2x। तो 2y और dy इक्वल टू dx, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2ax, यहाँ से ही 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बाई डी वाई इजकल टू डी एक्स इजकल टू माइनस का ए एक्स। समीकरण में इसे 1 मान लेता हूँ। अब अगेन डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ, अगेन डिफ्रेंशिएट। ठीक है बेटा। तो दोबारा से डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट को ऐसे ही रखा, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है बेटा। तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, प्लस अब की मैं सेकंड को ऐसे ही रखता हूँ, डी वाई ओवर डी एक्स, और द्वितीय का वाई का करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, और इक्वल टू में बेटा इसका करेंगे तो माइनस का ए हो जाएगा।
एक्स का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा बाई डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और प्लस का डी वाई ओवर डी एक्स, ये बेटा सेम है का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का ए। ये समीकरण नंबर 2 मान ली मैंने, ठीक है। तो अब समीकरण, अब इनको क्या करूँ बेटा, एक ऐसे कटेगा, एक को एलिमिनेट कैसे करें, तो इन दोनों को समीकरण, इसको एक को 2 से भाग कर दें, 2 को 1 से भाग कर देंगे तो बेटा ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ लिखता हूँ मैं समीकरण 2 डिवाइड 1 से। तो समीकरण 2 को 1 से डिवाइड कर लेते हैं, तो बाई डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस के डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर और इक्वल टू में माइनस का ए अपॉन में समीकरण 1 में क्या है बेटा, बाई डी वाई ओवर डी एक्स, और इधर यहाँ पर है बेटा ए एक्स है, समीकरण 2 में तो एक्स ए ही है बेटा, और समीकरण 1 में क्या है, माइनस का ए एक्स है। तो माइनस से माइनस, माइनस से माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, ये अपॉन में है बेटा, इधर गुणा में पहुँच जाएंगे। तो ये हो जाएगा बाई और डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस के डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर और इक्वल टू बेटा ये यहाँ पर पहुँचेगा, तो यहाँ पर जाकर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाई और डी वाई ओवर डी एक्स, इतना हो जाएगा। और बेटा अब 1 में एक्स बचा, एक्स की इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स बाई डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी एक्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर और इक्वल टू में बाई और डी वाई ओवर डी एक्स। तो यहाँ से अब मैं क्या कर लेता हूँ बेटा, तो यहाँ से मैं इसको इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स वाई डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, इधर ये माइनस के हो जाएंगे आकर के, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। ये बेटा क्या बन गया, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देख लेते हैं बेटा। यहाँ पर बाई इक्वल टू ए ई की पावर 3x प्लस बी ई की पावर माइनस 2x, ये हमारा समीकरण है। ठीक है, तो इसमें कितने, 2 ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, तो बाई इक्वल टू ए ई की पावर 3x प्लस बी ई की पावर माइनस के 2x। ठीक है बेटा, तो इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। तो डिफ्रेंशिएट करता हूँ, अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे बेटा इसमें, तो x के सापेक्ष अवकलन कर लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ से बेटा ये हो जाएंगे 3 आगे यहाँ पर a और e की पावर x का e की पावर x ही रहता है। अब इसका बेटा e की पावर x के स्थान पर क्या है 3x है, तो इसको दोबारा से करूँगा तो 3 और आ जाएगा बेटा। ठीक है, प्लस सेम यहाँ पर b और e की पावर माइनस 2x, दोबारा से करूँगा तो माइनस का 2 और आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ये 3a e की पावर 3x प्लस माइनस बेटा ये माइनस हो जाएगा 2b e की पावर माइनस के 2x। तो इसके लिए मैं कुछ समीकरण नाम देता हूँ 2, इसे नाम दे दिया मैंने क्या 2। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, 2 बार तो इसका अवकलन करना ही करना है, तो अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट, दोबारा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और इधर हो जाएगा बेटा यहाँ पर 3a e की पावर 3x और माइनस का 2, बेटा अभी दोबारा से करना पड़ेगा इसका, तो 3 और आ जाएंगे यहाँ पर, माइनस यहाँ पर 2b और e की पावर माइनस के 2x, दोबारा से इसका करेंगे तो माइनस का, तो यहाँ से बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 3 3 9 a e की पावर 3x और माइनस माइनस प्लस का 4b e की पावर माइनस 2x, ये हो गया डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो ये मान लिया मैंने समीकरण 3। अब बेटा 2 बार इसका अवकलन डिफ्रेंशिएशन हो गया, अब इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे, अब इन्हीं को समीकरणों को एडजस्ट करके ए और बी के मान को हमें हटाना है। तो देखिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये बना लिया मैंने, तो अब मैं बेटा ये समीकरण 3 हो गया और ये समीकरण 2 है। अगर मैं बेटा समीकरण 1 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करा दूँ बेटा और इसके साथ में सॉल्व कर लूँ,
तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से ये एलिमिनेट हो जाएगा। अगर या फिर मैं इसमें बेटा इस वाली समीकरण को दो में इसमें इन दोनों को हल कर लूँ तो यहाँ से किस बी को एलिमिनेट कर सकते हैं हम। तो लिखूँगा बेटा समीकरण 2 मल्टीप्लाई बाई 2 से, समीकरण 2 में कितने से मल्टीप्लाई कर लूँ, 2 से, एंड एडिंग समीकरण 3। तो समीकरण 2 में 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और क्या करूँगा बेटा, इधर समीकरण 3 के साथ में जोड़ दूंगा। तो यहाँ पर करता हूँ बेटा मैं किससे मल्टीप्लाई, 2 से, समीकरण 2 में। तो ये हो जाएगा 2 dy/dx और प्लस ये हो जाएगा d²/dx² इजकल टू बेटा यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ पर 6a और e⁻3x प्लस यहाँ पर 9a e⁻3x। बेटा ये देखो यहाँ से हो जाएंगे 4b e⁻−2x प्लस के 4b e⁻−2x, इससे ही कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा ये 15a e⁻3x। ठीक है बेटा, तो इतना आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ax का मान निकाल लेता हूँ जिससे कि समीकरण 1 में रख सकूँ। तो यहाँ से ये अपॉन में आ जाएंगे, 1/15 और यहाँ पर हो जाएगा 2dy/dx प्लस में d²/dx²। इतना हो जाएगा। ये आ गया बेटा किसका मान, a e⁻3x का मान। तो यहाँ से मैंने इसका मान निकाली, तो इसे मैं समीकरण कुछ नाम दे देता हूँ बेटा, तो इसे नाम देता हूँ मैं समीकरण 4। अब इसी प्रकार से बेटा मैं किसका मान निकाल लूँ, b e⁻−2 का। तो अब मैं बेटा किसको समीकरण को हल कर लूँगा, तो अब मैं समीकरण को हल कर लेता हूँ बेटा। समीकरण 3 में अगर बेटा मैं क्या करूँ, समीकरण 2 में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मान निकल जाएगा बेटा। ठीक है, तो अब मैं लिखता हूँ समीकरण 3 समीकरण 2 में बेटा कितने से, 3 से मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ बेटा और घटा देता हूँ समीकरण 2 को, समीकरण 3 को। ठीक है बेटा, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर बेटा, समीकरण, यहाँ देखिए समीकरण ये हमारे पास में 2, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो रही है तो हो जाएगा यहाँ पर 3dy/dx और यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, 3 3 9 a e⁻3x माइनस के 3 दूनी 6 b e⁻−2x। ठीक है, और बेटा यहाँ पर कितना है, यहाँ पर लिखा है d²/dx²। ये है समीकरण नंबर 3। ठीक है, 9a e⁻3x प्लस 4b e⁻−2x। ठीक बेटा, तो अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इनको घटा रहा हूँ तो ये माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से बचेगा 3dy/dx माइनस के d²/dx² और इधर बचा बेटा माइनस के 4 6 10 b e⁻−2x। इतना बच गया बेटा। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, तो यहाँ से अब 10 को इधर भेज देता हूँ, तो b e का मान मुझे निकालना है। तो यहाँ से बेटा कितना हो जाएगा, ये यहाँ से इसको निकालता हूँ और माइनस के 1/10 इधर आ जाएंगे बेटा। तो यहाँ से हो जाएगा 3 और dy/dx माइनस के d²/dx²। तो यहाँ पर कितना बचेगा बेटा, यहाँ बचेगा b e⁻−2x, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो ये हो जाएगा 1/10 और यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा 1/10 और ये हो जाएगा माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो d²/dx² और माइनस के 3 dy/dx इजकल टू b e⁻−2x। तो समीकरण में कितने मान चुका था बेटा, समीकरण 4 मान चुका था, तो अब मैं इसे मान लेता हूँ 5। तो ये किसका मान आया है, b e⁻−2x का मान। ठीक है, तो समीकरण 4 एंड 5 से
कितना था बेटा, ये आया था ए और e की पावर थ्री एक्स तथा, और यहाँ से हो जाएगा b e की पावर -2x का मान कहाँ रखूँगा मैं, समीकरण एक में, समीकरण एक में रखने पर। ठीक है बेटा, तो समीकरण एक में रखूँगा तो y इजकल टू यहाँ पर 1/15 और ये हो गया था बेटा, कितना हुआ था, 1/15 टू dy/dx, टू dy/dx प्लस d²y/dx। ठीक है बेटा, ये हो गया था, और ब्रैकेट बंद प्लस 1/10, यहाँ से हो जाएगा बेटा d²y/dx², और यहाँ पर -3 dy/dx। इतना हो गया, यहाँ से ए भी एलिमिनेट हो गया। अब इनको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, बस हो गया इसका आंसर। तो यहाँ से बेटा मैं इसका क्या कर लेता हूँ, इसका एलसीएम ले लेता हूँ 10 का और 15 का। तो इनका एलसीएम बेटा कितना आएगा, 30 आएगा। कितना आएगा, 30 एलसीएम ले लिया। तो यहाँ पर बेटा मैं 2 से क्या करता हूँ, 15 से डिवाइड करता हूँ तो 2 बार जाएगा, तो 2 और dy/dx प्लस d²y/dx², ये हो जाएगा, प्लस यहाँ से 10 से डिवाइड करता हूँ तो 3 बार जाएगा, तो d²y/dx² माइनस के 3 dy/dx। ये 13 इधर आ जाएंगे बेटा, तो 30y हो जाएगा। यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, ये हो जाएंगे 4 dy/dx, और बेटा ये हो जाएंगे 3 3 9। कितने हो जाएंगे बेटा, 3 3 9। तो 9 में से 4 घटाए माइनस के 4 dy/dx बचेंगे बेटा, और यहाँ से देखिए ये बचेंगे 2 d²y/dx², और यहाँ से कितने हो जाएंगे बेटा, 3 ये हो जाएंगे, 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 3 2 हो जाएंगे, ये 5, कितने हो जाएंगे 5, और यहाँ बचेंगे बेटा माइनस के 4 घटाए 2, यहाँ पर 4 घटाए बेटा 9 में से, तो 5 बचेंगे, और dy/dx। अब क्या बचा, अब कुछ नहीं बचा, ये बच गया बेटा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये 30y और यहाँ से 5 को ले लिया कॉमन, तो ये हो जाएगा d²y/dx² माइनस के dy/dx। यहाँ से 5 से 1 कट जाएंगे, तो यहाँ कितना जाएंगे, 6 आ जाएंगे। तो यहाँ से बचेगा 6y, कितना बचेगा बेटा, ये बचेगा 6y, और इधर हो जाएंगे d²y/dx² और माइनस के dy/dx। तो अब देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 में क्या लिखा है, y इजकल टू e⁻²x और ब्रैकेट a प्लस bx। इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसको देख लेते हैं। तो लिख लेता हूँ मैं इसको, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो 4 में लिखा है y इजकल टू e⁻²x और ब्रैकेट a प्लस bx। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो a क्या हो जाएगा बेटा, a e⁻²x प्लस में bx e⁻²x। इसको समीकरण में 1 नाम दे देता हूँ बेटा। ठीक है, तो अब इसका डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ, डिफ्रेंशिएट करता हूँ x के सापेक्ष विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के सापेक्ष इसका आकलन कर लेता हूँ, तो हो जाएगा क्या, dy/dx इजकल टू, यहाँ से ये तो कांस्टेंट है, और इसका हो जाएगा बेटा e⁻²x और दोबारा से करेंगे तो 2। ठीक, प्लस यहाँ से बेटा इसका करते हैं, तो इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये भी ऐसे ही रहेगा, फर्स्ट सेकंड हो रहा है ये, तो फर्स्ट को ऐसे ही रखता हूँ, e⁻x का कर लेता हूँ, तो इतना हो जाएगा, प्लस दोबारा से करेंगे तो बेटा b तो ऐसे ही रहेगा, और e⁻2x भी ऐसे ही रहेगा, x का हो जाएगा 1। तो यहाँ से हो जाएगा 2a e⁻2x, और प्लस बेटा इन दोनों में से कितना, यहाँ से कितना हो रहा है, यहाँ से हो रहा है 2bx, और प्लस का बेटा इसमें से मैं e⁻2x को कॉमन निकाल रहा हूँ, यहाँ पर रह जाएगा b, कितना हो जाएगा, ये e⁻2x। तो इसके लिए मैं समीकरण 2 नाम दे देता हूँ बेटा। ठीक है, तो इसे मैंने समीकरण 2 नाम दे दिया। अब क्या करता हूँ मैं, अब एक बार डिफ्रेंशिएशन हो गया बेटा, तो हमें 2 ही बार करना है, तो पहले इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो समीकरण, अगर मैं समीकरण बेटा
एक में कितने से 2 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा। समीकरण 1 मल्टीप्लाई 2 और माइनस 2, समीकरण 2 घटा देते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कितना बेटा, या फिर हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ बेटा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराता हूँ, तो 2 से मल्टीप्लाई करा दी और यहाँ पर भी करा देता हूँ। तो 2a e की पावर 2x प्लस के 2b x e की पावर 2x। और बेटा यहाँ पर क्या करता हूँ, इसमें से घटाता हूँ dy ओवर dx इजकल टू 2a e की पावर 2x प्लस यहाँ से 2bx प्लस b और इंटू e की पावर 2x। इनको घटा देता हूँ, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा माइनस के dy ओवर dx प्लस का 2y, और इधर बचेगा कितना बेटा, यहाँ से जब इसकी अंदर मल्टीप्लाई कराओगे बेटा तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना माइनस का b, और क्या बचेगा बेटा माइनस का b। तो कितना बच रहा है यहाँ से माइनस का b और e की पावर 2x, इतना बचेगा। तो अब बेटा यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा, माइनस को कॉमन लूँगा या फिर माइनस से बोथ साइड में मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो प्लस का हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा माइनस का, यहाँ से हो जाएगा प्लस का b e की पावर 2x। इसे मैं नाम देता हूँ समीकरण 3, ठीक है बेटा। तो अब अगेन डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, इसका कर लेते हैं। तो अगेन डिफ्रेंशिएट, यहाँ से a को मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है, एलिमिनेट कर दिया। तो इसका करेंगे बेटा दोबारा से, तो डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से 2 और डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2b e की पावर 2x हो जाएगा बेटा। इसका करेंगे दोबारा से तो 2 आ जाएगा, 2 ये आ गया। तो इसे मैं समीकरण नंबर 4 नाम दे देता हूँ, समीकरण 4। अब इन दोनों समीकरण को बेटा सॉल्व कर लेता हूँ, तो b भी एलिमिनेट हो जाएगा अगर तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दूँ। तो समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 माइनस समीकरण 3 कितने से मल्टीप्लाई करा के बेटा 2 से। तो देखिए समीकरण 3 को तो ऐसे 4 को ऐसे उतारता हूँ, तो डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और माइनस का बेटा 2 डी वाई ओवर डी एक्स इजकल टू में 2b e की पावर 2x। 3 में बेटा कितना करता हूँ, 3 में समीकरण 3 में 2 से मल्टीप्लाई, ये समीकरण 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 डी वाई ओवर डी एक्स माइनस के 4 ठीक है 4 बाई इजकल टू यहाँ पर हो जाएगा 2b e की पावर 2x। साइन बदलता हूँ, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से बचेगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ से बेटा कितना हो जाएगा 2 डी वाई ओवर डी एक्स, ये है 2 ये हैं 2 और 2 कितना हो जाएंगे 4 डी वाई ओवर डी एक्स, और प्लस के बचेंगे कितना 4 बाई इजकल टू 0, ठीक है बेटा। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं बाई डबल डैक्स माइनस के 4 बाई और प्लस के 4 बाई डैक्स प्लस के 4 बाई इजकल टू 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कह रहा है। 5 में हमसे कह रहा है कि बाई इजकल टू e की पावर x a cos x प्लस b sin x, इसका हमें a और b को एलिमिनेट करना है। तो लिख लेता हूँ मैं, बाई इजकल टू e की पावर x और यहाँ से a cos x प्लस b sin x, ये दिया हुआ है बेटा। तो इसे मैं समीकरण नाम देता हूँ बेटा 1, ठीक है। तो अब मैं इसका डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ x के सापेक्ष। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ से ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ठीक है। e की पावर x को ऐसे रखा, सेकंड का करते हैं बेटा। तो यहाँ से a cos x का माइनस के sin x हो जाएगा प्लस b और cos x का हो जाएगा sin x का हो जाएगा cos x, ये हो गया बेटा। अब मैं इसको ऐसे रखता हूँ a cos x प्लस में b sin x को, और e की पावर x का तो e की पावर x ही रहेगा।
तो इन दोनों में से क्या बेटा कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से आ रहा है e की पावर x कॉमन आ रहा है, तो e की पावर x कॉमन निकाल लेता हूँ, ये हो जाएगा माइनस का a साइन x प्लस का v कॉज x प्लस का a साइन कॉज x और प्लस का b साइन x, इतना हो जाएगा e की पावर x। बेटा यहाँ से देखिए, यहाँ पर a कॉज x है और यहाँ पर क्या है बेटा a साइन x है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इनको एक साथ में लिख लेता हूँ, इनको एक साथ में लिख लूँगा बेटा ए वाले, और जिससे कि कॉमन आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो a प्लस प्लस बी, प्लस प्लस वालों को एक साथ में कर लेता हूँ, ये कॉज है, कॉज कॉज वालों को एक साथ कर लेता हूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा कॉज कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा a प्लस बी, और इन दोनों में से क्या आ जाएगा कॉज x कॉमन आ रहा है, माइनस इन दोनों में से देखिए बेटा कितना कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से मैं ले लेता हूँ माइनस कॉमन, ठीक है बेटा। तो यहाँ से माइनस का a कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा a माइनस का b, क्योंकि यहाँ प्लस का भी है, और साइन x, इतना बच गया बेटा। इसको मैं कुछ नाम देता हूँ, समीकरण नंबर 2, ये आ गया बेटा dy ओवर dx। एक बार डिफ्रेंशिएट हो गया तो अगेन डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो अगेन डिफ्रेंशिएट, दोबारा से इसका अपकरण कर दो, तो डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और e की फर्स्ट को ऐसे रखता हूँ, मैं फर्स्ट को ऐसे रखता हूँ, इसका करूँगा बेटा तो a प्लस बी, और कॉज एक्स का हो जाएगा माइनस के साइन एक्स, और यहाँ से माइनस a माइनस बी, और साइन एक्स का हो जाएगा कॉज एक्स, प्लस अब की क्या करता हूँ मैं, अब की e की पावर x का कर देता हूँ, इसको ऐसे रखता हूँ, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और कॉज एक्स माइनस में a माइनस बी और साइन एक्स, और इनटू में e की पावर x, दोनों में से e की पावर x को कॉमन निकालता हूँ बेटा, ठीक है। तो दोनों में से e की पावर x को यहाँ से कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ बचेगा कितना माइनस, अब बेटा यहाँ देखिए माइनस हो जाएगा, और अंतर मल्टीप्लाई करा दें, माइनस के a साइन एक्स और माइनस का b साइन एक्स, ठीक है। यहाँ भी अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो माइनस का a कॉज एक्स और माइनस माइनस प्लस का b कॉज एक्स, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कराता हूँ बेटा, तो कितना हो जाएगा a कॉज एक्स प्लस में b कॉज एक्स, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कराता हूँ तो माइनस का a साइन एक्स माइनस माइनस प्लस का b साइन एक्स, इतना हो गया। तो यहाँ से देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, तो माइनस का a साइन एक्स माइनस का a साइन एक्स, तो ये तो माइनस के 2 साइन एक्स हो जाएंगे। अच्छा बेटा, और देखो b साइन एक्स b साइन एक्स b साइन एक्स, ये कैंसिल हो रहा है, प्लस माइनस के हैं, ठीक है। तो और देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस के a कॉज एक्स माइनस के a कॉज एक्स से a कॉज एक्स कैंसिल हो रहा है, इतना ही कैंसिल होगा, और बाकी जो रह गया उनको जोड़ लेते हैं, तो b कॉज एक्स 2b कॉज एक्स हो जाएगा, माइनस का a साइन एक्स और a साइन एक्स माइनस के 2a साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ से बेटा 2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा b कॉज एक्स और माइनस का a साइन एक्स। तो देखिए बेटा ऐसा कहीं पर है समीकरण में कोई सी, तो ऐसा कोई सी समीकरण में मुझे मिल रहा है क्या, अभी तो नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसको भी कुछ नाम दे देता हूँ। अच्छा बेटा, दोबारा तो डिफ्रेंशिएशन हो गया इसका, अब डिफ्रेंशिएशन तो होगा नहीं, तो इसको 2 को इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ बचेगा e की पावर x b कॉज एक्स माइनस के a साइन एक्स, इसके लिए समीकरण नाम दे देता हूँ 3, ठीक बेटा। तो अब देखिए समीकरण 1 को अगर मैं समीकरण 3 से अगर भाग कर दूँ, समीकरण 1 को समीकरण 3 से भाग कर दूँ, तो e की पावर x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो भाग कर लेता हूँ, या फिर जोड़ लेता हूँ बेटा, कैंसिल हो जाएगा ना जोड़ने से, तो समीकरण 1 प्लस 3, समीकरण 1 और 3 कर लेता हूँ बेटा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1/2 डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस का बाई, और यहाँ से इधर इस साइड में क्या हो जाएगा e की पावर x a कॉज एक्स प्लस में b साइन एक्स, ठीक है बेटा। तो यहाँ से ये है, और प्लस यहाँ से हो जाएगा e की पावर x b कॉज एक्स माइनस का a साइन एक्स, यहाँ से दोनों में से e की पावर x कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पर बचेगा बेटा कितना a कॉज एक्स प्लस में b
साइन एक्स प्लस का बी कॉज एक्स और माइनस का ए साइन एक्स। इतना कर लिया। तो यहाँ से ये निकल कर के आ रहा है, यहाँ से ये निकल कर आ रहा है बेटा कि कॉज कॉज वाले देखो, कॉज कॉज वाले ये हैं, तो ए प्लस बी कॉज एक्स निकल कर आ रहा है। माइनस का यहाँ से निकल कर आ रहा है, ए कॉमन ले ली, माइनस कॉमन ले लिया, ए माइनस बी और साइन एक्स। अब ये देखो बेटा समीकरण 2 आ गया। क्या आ गया ये? समीकरण 2। तो समीकरण 2 में ये क्या दे रखा है, यहाँ पर ये दे रखा है डी वाई ओवर डी एक्स। कहाँ से हो गया ये? समीकरण 2 से। इधर क्या चल रहा है बेटा? 1/2 डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई। इतना हो गया। तो अब क्या कर सकते हैं, अब इसको इधर ले आते हैं बेटा। तो इसको इधर ले आते हैं और 2 अपॉन में है तो इसकी इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस के, इसको इधर ले आते हैं पहले, तो ये हो जाएगा डी, अच्छा बेटा 2 भी तो जाएगा इधर, तो 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी बेटा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो डी वाई ओवर डी एक्स और प्लस के 2 की इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2y इजकल टू 0। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा? डबल 2 बार डिफ्रेंशिएशन है तो इसको डबल डैक्स लिख लेना, बाई डबल डैक्स। यहाँ से 2 एक बार डिफ्रेंस है, एक बार y प्लस 2y इजकल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? इसका हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे आगे के क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।